रिसीव कर रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या रिसीवर कह देंगे, फोटो रिसेप्टर। क्या वर्ड यूज करेंगे, फोटो रिसेप्टर। नोज जो है वो क्या करता है, स्मेल रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, स्मेल, ठीक है, या फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो स्मेल या फ्रेग्रेंस के लिए हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी। ये हम ऑलरेडी चैप्टर जो हमारा सेकेंड था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट उसमें भी कर चुके हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। जो ईयर है वो साउंड रिसीव करता है। क्या रिसीव करता है, साउंड। तो ये साउंड रिसेप्टर हो जाएगा। साउंड रिसेप्टर के लिए एक और वर्ड यूज होता है, बार बार तुम्हें बताती हूँ, सोनो कह लो, फोनो कह लो, ठीक है। जो साउंड के लिए मेनली जो टर्म्स हैं वो यूज कर सकते हो, तो इसको फोनो रिसेप्टर भी कह सकते हो। देन टंग जो है वो क्या रिसीव करेगा, मैंने कहा 5 पॉइंटर्स बने हुए हैं, दोनों साइड में, कि एक दो जो है बिल्कुल एक्सटीरियर पे, मतलब जो पूरा का पूरा लास्ट वाला है, और दो जो है वो बिल्कुल टिप के साथ वाला कॉर्नर, और एक टिप पॉइंटर है, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये टंग है ये क्या हमें बता रहा है, टेस्ट। एंड एज इट इज टॉकिंग अबाउट द टेस्ट और रिसीविंग द टेस्ट, बता रहे कि टेस्ट कैसा है, तो हम इसको कौन सा रिसेप्टर कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था तुम्हें, दिस इज टर्म्ड एज गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। पांचों रिसेप्टर क्लियर हो गया तुम्हें। और क्यों रिसेप्टर कहा जाता है, बिकॉज दे यूज टू रिसीव दीज थिंग्स, दे यूज टू रिसीव दीज थिंग्स। अच्छा, रिसीव तो कर लिया इन्होंने, अब रिसीव करने के बाद फर्दर क्या, रिसीव करने के बाद फर्दर क्या, हाँ जी बोलिए। न्यूरॉन कैरी करके लेके जाएगा। ओके, न्यूरॉन कैरी करके लेकर जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास। बट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है कि भाई इसने कहा न्यूरॉन, तो भाई न्यूरॉन होता क्या है, न्यूरॉन का दूसरा नाम जो है बेटा वो क्या है, नर्व्स। ये नेफ्रॉन और न्यूरॉन में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। न्यूरॉन इज नर्वस सिस्टम का पार्ट एंड नेफ्रॉन इज एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट, समझना। अब देखो, जो न्यूरॉन है इसको हम क्या कह देते हैं, नर्व सेल। और सेम जैसे नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, किडनी का, वैसे जो हमारा न्यूरॉन या नर्व सेल है, इट इज द स्ट्रक्चरल, नो गाना, एंड आई होप यू पीपल आर नोटिंग इट डाउन, फंक्शनल यूनिट of nervous system। क्या है ये, it is a structural and functional unit of nervous system, ठीक है। जो न्यूरॉन है बच्चे, उसका काम क्या है कि जो भी तुमने मैसेज रिसीव किया है उसको रिसेप्टर से लेकर ब्रेन तक लेकर जाना, और ब्रेन से वापस जो है, जो भी ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दिया उस इंस्ट्रक्शन को वापस उस पर्टिकुलर ऑर्गन, ठीक है। इसका जो पर्टिकुलर डायग्राम है वो तुम जूनियर क्लासेस से बनाते आ रहे हो, और 9th में भी तुमने टिश्यू चैप्टर के अंदर बनाया था, जब तुमने टिश्यू चैप्टर के अंदर नर्वस सिस्टम किया, और तुमने कहा था कि ये नर्व सेल्स जो है वो सबसे ज्यादा, एक और टर्म यहाँ पे याद रखना बेटा, ये हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट, बॉडी की क्या, वैसे ही ये लॉन्गेस्ट सेल है। क्या है ये, लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। अब डायग्राम अगर तुम्हें बनाना हो तो तुम क्या बेसिकली क्या करोगे, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ना एक सोचो कि तुम्हारा क्या है, ये डॉटेड जो है लाइन बना, सर्कल बना, क्या बना लो, डॉटेड सर्कल। अब जरा देखो डॉटेड सर्कल के बाहर हमें करना है, बन गया। अब ये जो तुमने डॉट्स बनाए थे, इस डॉट को क्या करोगे, क्या करें इसको, मिटा, ठीक है, ठीक, मिटा दिया सबने। अब यहाँ पे बीच वाला पोजीशन देखो ध्यान से, ये ड्रॉ करो, ठीक है, डिड यू ऑल ड्रॉ, एंड देन
जस्ट ठीक है जी, ये कर लिया सबने। अब क्या करोगे, ये वाली जो चीज है तुम्हारी, इसको इलोंगेट करेंगे हम। क्या करेंगे इसको? अब इसके ऊपर क्या करोगे बेटा? बॉक्स बनेंगे। बन गया सबका? Everyone should draw the diagram so that I will come to know whether you are understanding or not. ठीक है बेटा? एंड कोशिश ये करनी है कि ये जो डायग्राम हमारा बनेगा वो किस चीज से बनेगा? अब देखो ध्यान से, जो तुम्हारा न्यूरॉन है इसमें अपने पास बेटा मेनली ना दो मेन पॉइंटर्स होते हैं, इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो। वन यूज्ड टू बी सेल बॉडी एंड जो दूसरा पार्ट है उसको हम कहते हैं सेल प्रोसेसेस। क्या कहते हैं? सेल प्रोसेसेस। यानी कि न्यूरॉन, अभी तक तुम लोग क्या कह रहे थे? जस्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किया था तुमने, ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया एंड इसका फंक्शन किया था कि हाँ पे क्या करता है, ये मैसेज को लेकर जाने का और वापस लाने का काम करता है। ये किया आपने। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, जो न्यूरॉन है वो दो पार्ट्स में काम करता है। वन यूज्ड टू बी सेल बॉडी एंड द सेकंड यूज्ड टू बी सेल प्रोसेस। अब देखो सेल बॉडी जो है ना वो तुम्हारा कौन सा वाला पार्ट है? ये जो गोला वाला पार्ट है इसको हम क्या कह देते हैं? सेल बॉडी। अब सेल बॉडी के अंदर जो मेन पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा वो क्या है? सेंटर में तुम्हारा न्यूक्लियस है। सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। क्योंकि कोई भी सेल कंप्लीट ही नहीं हो सकता जब तक उसके पास क्या ना हो? न्यूक्लियस। एक्सेप्शन है हमारी बॉडी का जो आरबीसी होता है वो जब मैच्योर होता है तो उसके न्यूक्लियस। ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रीन ग्रीन सा मैंने बनाया है, देखो इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाया, मैंने ऐसे करके डायग्राम नहीं ड्रॉ किया। ठीक है, मैंने क्या किया? डॉट लगाया। क्या लगाया है? डॉट। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसको हम कह देते हैं बच्चा निजल्स ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं? निजल्स ग्रैन्यूल। अच्छा, जो ये निजल्स ग्रैन्यूल है तुम कहोगे होता क्या है? ठीक है, तो ये जो निजल्स ग्रैन्यूल है ये होता है क्लस्टर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम स्ट्रक्चर पता है? याद है दोस्तों? 9th में पढ़ा होगा तुमने। क्या होता है राइबोसोम्स? सेल ऑर्गेनेली तो है। रूट्स में होते हैं प्लांट। वाओ, सी दैट इज राइजोम माय डियर। ये क्या होता है? ये सेल ऑर्गेनेली तो है। ये एनिमल, प्लांट और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल तीनों में होता है। समझे? वो वाले सेल ऑर्गेनेली। ये वो सेल, इसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या कहते हैं इसको? प्रोटीन फैक्ट्री। यानी ये काम क्या करेगा? राइबोसोम्स हमारा प्रोटीन बनाने का काम करेगा। ठीक है जी। अब सेल बॉडी में मेनली मैंने क्या कहा? न्यूक्लियस हो गया, निजल्स ग्रैन्यूल हो गया, और जो तीसरी चीज होती है बेटा वो भाई सेल जो है जिसके बिना चल ही नहीं सकता। क्या चीज? साइटोप्लाज्म। क्या चीज है? साइटोप्लाज्म।
ठीक है। तो ये तीनों को, ये जो हमारा तीन हमने लिखा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड मिसल्स ग्रैन्यूल, ये तीनों हमारे कंबाइनली क्या कहलाएंगे? सेल बॉडी। क्या कहेंगे इनको कंबाइनली? सेल बॉडी। क्लियर है टर्म? अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये वाली जो चीज है बेटा, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, इसको हम कह देते हैं एक्सन। क्या कहते हैं? एक्सन। अब सेल बॉडी तो तुम्हें क्लियर हो गया, सेल बॉडी के ये तीन पार्ट्स हो गए, ये सारी चीजें तुम्हें क्लियर हो गई, सबके फंक्शन क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है। जो हमारा दूसरा पार्ट है सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस के अंदर फर्दर दो चीजें हैं, एक है डेंड्राइट, नो बेंडिंग, डेंड्राइट, और दूसरा है हमारा एक्सन। दूसरा क्या है? एक्सन। ठीक है जी। अब जो डेंड्राइट है ना, उसका काम क्या है? टू रिसीव द मैसेज। डेंड्राइट का काम क्या है? टू रिसीव द मैसेज। एक्सन का काम क्या है भाई? टू डिलीवर द मैसेज। एक्सन का क्या काम है? टू डिलीवर द मैसेज, की भी साथ ले जाता है और डिलीवर कर देता है। ठीक है। तो तुम कहोगे मैम सेल बॉडी का क्या काम? सेल बॉडी का क्या काम? सेल बॉडी क्या करता है कि डेंड्राइट ने जो मैसेज रिसीव किया उसको अपने पास रखता है, डिकोड करने का काम करता है और वापस पास ऑन करने का काम करता है फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सन। तो इनका क्या काम है? किसका? राइबोसोम्स का। राइबोसोम्स वगैरह तो सेल की फंक्शन के लिए चाहिए ना बेटा। बिना प्रोटीन के क्या तुम्हारा सेल जो है वो प्रॉपर मेंटेन रह पाएगा? मेंटेनेंस के लिए चाहिए। ठीक है। अब देखो भाई, ये ना मर नहीं सकती, ये इसके साथ क्या है, हर की का एक लाइफ साइकिल होता है कि खत्म हो गई, नया बन गया। इनके साथ क्या पंगा है? ये मर नहीं सकती। अगर मर जाएंगे बेचारे तो तुम्हें क्या है, बॉडी जो है वो फंक्शन करना बंद कर देगी। तो उनके साथ ये वाली प्रॉब्लम है। तो न्यूरॉन को अपनी लाइफ जो है वो प्रॉपर चलानी पड़ती है, इसलिए राइबोसोम्स भी चाहिए, न्यूक्लियस भी चाहिए। ठीक है। अब देखो चीजें, तो तुम्हारा पहला क्या हुआ? डेंड्राइट। अब डेंड्राइट कहाँ पे है? ये वाला जो चीज है ये हमारा क्या है? डेंड्राइट। क्या है ये? डेंड्राइट। और डेंड्राइट प्लस एक्सन अपना क्या बनाता है? सेल प्रोसेस। यानी सेल का जो प्रोसेस है वो किसके साथ चलेगा? बिना डेंड्राइट और एक्सन के सेल प्रोसेस नहीं। ठीक है। इस चीज को हम कह देंगे एक्सन टर्मिनल या एंडिंग, या तो टर्मिनल कहेंगे या फिर क्या कह देंगे? ठीक है। अब तुम्हारा जो बाकी की एनसीईआरटी में इससे ज्यादा लेबलिंग नहीं है। ठीक है। वैसे क्या होता है, ये जो तुम्हारा गैप सा दिया हुआ है इसको नोड ऑफ रेनवियर कह देते हैं। ठीक है। ये जो कवरिंग सी इसके ऊपर आ जाती है इसको हम माइलिन शीट कह देते हैं। तो माइलिन शीट एंड नोड ऑफ रेनवियर, समझ गए? माइलिन शीट एंड नोड ऑफ रेनवियर। तो लिख देती हूँ मैं, बट ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, याद रखना। शीट का जहाँ कहीं भी शीट वर्ड है, शीट का मतलब होता है कवरिंग। शीट का मतलब क्या होता है? कवरिंग। कि भाई ये बहुत डेलिकेट है जो नर्व्स है, तो नर्व्स की डेलिकेसी, डेलिकेट मतलब जो इजीली टूट जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए कवरिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग कवरिंग। तो वो कौन सी कवरिंग है? माइलिन शीट। जैसे तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत ज़्यादा नर्व्स का बना हुआ है, बहुत ज़्यादा क्या है? डेलिकेट है, उसको बचाने के लिए क्या है? उसके ऊपर हड्डियों की एक कवरिंग डाली हुई है। कौन सी? वर्टिब्रल कॉलम्स लग रही है ना, तो वो ठीक है। जैसे माइंड है, ब्रेन है, बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग सी कवरिंग डाल, स्कल क्रेनियम में। ठीक है। अब देखो, तो इसको हम कह देते हैं नोड ऑफ। चलो आगे चले जी, रख कर दे बेटा इसको। इस यहाँ तक कोई भी डाउट? सब। बट क्या एक ही न्यूरॉन जो है वो इतना ज्यादा जा सकता है? हमने यहाँ पे लिखा लॉन्गेस्ट सेल। व्हाई इज इट कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट सेल? यू वोंट बिलीव, जो हमारा एक एक्सन है, एक एक्सन वो 1 मीटर का है।
हमारा एक एक्सन कितने का है 1 मीटर का, अराउंड 1 मीटर का है ये। तो सोचो बाकी के पार्ट्स तो भी हैं ही हैं इसके, बॉडी में ठीक क्या है। present तो पूरी ऑल ओवर द बॉडी फ्रॉम टिप टू टो, कहाँ पे प्रेजेंट है बॉडी पे, टिप टू टो। अब मान लो तुम्हारे हाथ पे उंगली पे एक कांटा चुभा, क्या चुभा, कांटा चुभा। तो भाई वो कांटा जो है वो चुभने के बाद यहाँ से कहाँ तक मैसेज लेकर जाना उसको, तो भाई यहाँ से लेकर तुम्हारा जो ये नर्व है वो कहाँ तक जाना चाहिए, ब्रेन तक, और ब्रेन से वापस तुम्हारे। तो कोई ऐसा पार्ट है तुम्हारी बॉडी का जहाँ पे कुछ प्रिकिंग हो, कुछ गर्म लगे, कुछ वो लगे, सेंसेशन हो और तुम्हारे ब्रेन को ना पता लगे? तो मैंने क्या कहा, टिप टू टो प्रेजेंट है। जितनी भी लिविंग सेल्स है, बाल को काटोगे तुम लोगे मैम बाल को काटने से तो दर्द हो नहीं रहा, ठीक है, बट हमें पता लग रहा है कि बाल कट रहा है अभी, ऑल्दो ये डेड है, ठीक है, नेल्स, ठीक है। चल अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारी नर्व एंडिंग्स है, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो है इसको ना नॉब कह देते हैं या फिर बटन कह देते हैं। क्या कहते हैं, नॉब या बटन्स। तो ये जो नॉब्स या बटन्स होते हैं ना बेटा, ये इस शेप की तुम्हारी बना सकते हो तुम, ठीक है। अब ये जो है वो क्या करते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होती हैं। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम कह देते हैं इम्पल्सेस। जो ये वाला न्यूरॉन का काम क्या है, ये किसको लेकर जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को लेकर जाता है। किसको लेकर जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है या मैसेजेस हैं, इनको हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इम्पल्सेस। क्या कहते हैं, इम्पल्सेस। अब देखो ये हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक सिग्नल बनता क्या है, कैसे है, हमने क्या कहा था, आयनिक जितने भी आयंस होंगे वो क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे आयंस होते हैं, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोराइड है। तो ये सारे आयंस जब कभी भी इम्बैलेंस होंगे, यानी क्यों इम्बैलेंस होंगे, बिकॉज ऑफ एनी प्रिकिंग, बिकॉज ऑफ एनी टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ठीक है, एनी स्टिमुलाई, एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ये चीजें होंगी। स्टिमुलाई का क्या मतलब, स्टिमुलाई में भी इंटरनल फैक्टर, स्टिमुलाई क्या है, फैक्टर है, याद क्या रखना है, स्टिमुलाई क्या है, फैक्टर है। कौन सा फैक्टर, मे बी इंटरनल, क्योंकि इंटरनल बॉडी पेन भी हो सकता है, और एक्सटर्नल, मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, और कॉज क्या करेगा, विच कॉजेज चेंज इन आवर बॉडी, ठीक है जी, जिसके कारण हमारी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करे, वो क्या हो गया हमारा स्टिमुलाई, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई के कारण अगर हमारी बॉडी में कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो वो क्या करेगा, ये ना, ये जो इम्पल्सेस हैं या सिग्नल्स हैं उसको क्या करेगा, ये बाहर जो है यहाँ से रिलीज करना शुरू करेगा, यहाँ से क्या करेगा, बाहर रिलीज करना शुरू, ठीक है। अब जैसे ही इसने रिलीज किया, यहाँ पे फिर से क्या प्रेजेंट है, एक नया सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फिर से नया सेल। तो जो डेंड्राइट्स है उसने क्या किया, इसको फटाफट, डेंड्राइट्स ने इसको फटाफट क्या कर दिया, रिसीव कर लिया, समझ गए, डेंड्राइट्स इसे क्या करेगा, क्या करेगा, रिसीव करेगा, ठीक है, इन मैसेजेस को। और जैसे डेंड्राइट्स ने इन मैसेजेस को रिसीव किया, वो इम्पल्सेस क्या हुई, एक नर्व से ट्रांसफर होकर किसके पास चली गई, दूसरे नर्व के पास। चीजें क्लियर हो गई, कैसे ट्रांसफर हो रहा है, पक्का। दिस इज हाउ, इस तरफ ये स्टार्टिंग, ये एंडिंग, यहाँ से फिर दूसरा कनेक्ट, ठीक है, नया सेल, ये बिगनिंग है ना, तो ये ऐसे कनेक्ट हो गया फिर से, ठीक है। फिर इसका एंडिंग ये आ गया, फिर एक नया डेंड्राइट जो है, ये जो सेल बॉडी है, ये प्रॉपर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो दिस इज हाउ दीज आर कनेक्टेड। मतलब ये मूव नहीं करते, इनके थ्रू मूव करते हैं। ये कैसे मूव कर सकते हैं, ये तो अपनी जगह पे ही है, ये क्या है, अपनी जगह पे ही है, बट इनके थ्रू कौन रिसीव कर रहा है, डेंड्राइट रिसीव कर रहा है, ठीक है। नर्व एंडिंग का जो मैसेज है वो कौन रिसीव करेगा, डेंड्राइट। फिर से वही प्रोसेस होगा, डेंड्राइट किसके पास लेकर आएगा, सेल बॉडी के पास, सेल बॉडी क्या करेगा, एक्सॉन के थ्रू मूव करेगा, फिर आ गया यहाँ पे, फिर सिग्नल क्या किया उसने, छोड़ा, एंड दूसरे डेंड्राइट ने क्या किया, रिसीव किया। तो जो जहाँ पे वो वहीं पे है, सिर्फ क्या मूव हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मूव हो रहा है।
जैसे जब तार लगाते हो पूरे उसमें वायरिंग करते हैं तो वायर कहीं थोड़ी जा रहा है, फ्लो क्या हो रहा है, सिर्फ करंट। तो यहाँ पे फ्लो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। अब जैसे न्यूरॉन की डायग्राम को अगर समझना हो ना तो अपने हाथ को देखो जरा, ये तुम्हारा क्या आ गया, डेंड्राइट, ये तुम्हारा क्या आ गया, सेल बॉडी, ये जो गहरा वाला पार्ट है ये तुम्हारा क्या आ गया, न्यूक्लियस, यहाँ पे एक उभरा हुआ वाला पार्ट कर लो, नेजल्स ग्रैन्यूल, ठीक है, और ये लंबा सा तुम्हारा क्या आ गया, एक्सेस, ठीक है, इनमें गैप होता है। हाँ। अब आते हैं इसके ऊपर, देखो अब ये जो मैंने तुम्हें गैप दिखाया ना कि हर नॉब के बाद, ये तो तुम्हें जस्ट एक नॉब का स्ट्रक्चर बताया मैंने कि ऐसा होता है। अब नॉब ने क्या किया, इम्पल्सेस छोड़े और इम्पल्सेस को रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट। लेकिन बीच में क्या है बेटा, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंटर है ये क्या है, गैप है, ये पॉइंटर क्या है, गैप, ठीक है। और ये जो गैप है, इस गैप को हम कहते हैं साइनैप्स, क्या कहते हैं, या सिनैप्स, क्या कहते हैं, साइनैप्स या सिनैप्स। एंड जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द नर्व एंडिंग टू द डेंड्राइट इज टर्म्ड एज साइनैप्सिस, क्या कहेंगे उसको, साइनैप्सिस। टर्म क्लियर है, पक्का, चलिए आगे। में कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन जो है ना वो तुमसे बस कि किस फॉर्म में जो है मैसेजेस कन्वे होते हैं, तो तुम क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स व्हिच इज कॉल्ड एज इम्पल्सेस। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो तुमसे पूछ लेते हैं कि व्हाट डू वी कॉल द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, क्या कहते हैं, साइनैप्स कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें कोई भी जो ये वाला पार्ट है कि कौन है जो मैसेज रिसीव करने का काम करता है, डेंड्राइट, कौन है जो मैसेज रिलीज करने का काम करता है, एक्सेल। उसके बाद तुमसे पूछ लेंगे कि भी कई बार जैसे तुम्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम और बाकी में बताया था कि पाथवे बताओ, ठीक है। तो पाथवे क्या है, सबसे पहले डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया, किसको भेजा, सेल बॉडी को, सेल बॉडी ने क्या किया, उसको पास ऑन किया, किसके पास, एक्सन के पास पास ऑन किया, सिग्नल्स के फॉर्म में, इम्पल्सेस के फॉर्म में, अगेन एंड अगेन किसके फॉर्म में किया, सिग्नल्स के फॉर्म में या इम्पल्सेस के फॉर्म में। इम्पल्सेस कहाँ हुई, बाहर रिलीज हुई, साइनैप्स में आई, साइनैप्स से क्या किया, जो डेंड्राइट ने वापस रिसीव किया एंड फर्दर इट केप्ट ऑन, ठीक है जी। चलिए आगे। अब कहता है कि क्या एक ही टाइप का न्यूरॉन या एक ही टाइप का नर्व है जो कोई पूरी बॉडी में मूव करता रहेगा, या कोई ऐसा नर्व है, अब जैसे अगर तुमने जाना है तो क्या है कि एक जना मैसेज लेकर जाएगा, दूसरा जना मैसेज लेकर आएगा, तो क्या इस टाइप का कुछ है, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं कि जो नर्व्स है हमारी, शुड आई रब दीस, तो जो नर्व्स है दो टाइप के हैं, या न्यूरॉन जो है वो कितने टाइप की है, दो टाइप की। हाँ जी बेटा। मैम ये इतने पर्टिकुलर कैसे होते हैं कि इनको पता होता है कि जो इलेक्ट्रिक सिग्नल ऐसे रिलीज हुए हैं उनको दूसरे नर्व से नहीं जाना बेटा, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग ऐसे होती है ना, पोजीशनिंग ऐसे होती है, ठीक है, दिस इज द पोजीशनिंग, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल उसी के अंदर एंटर होगा, क्योंकि हर चीज़ का ना एक पाथवे है, हर चीज़ का क्या है, एक पॉइंटर है। मान लो जैसे तुम लोगों को अगर खाना, सांस भी ले रहे हो, खाना भी खा रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता कि मुंह के अंदर ही खाना खा रहे हो, बिकॉज मुंह का स्ट्रक्चर ऐसा है कि खाना अगर मुंह के अंदर जाएगा तभी वो पहला क्या होगा, मेस्टिकेट होगा, या तुम्हारा जो है टीथ उसको चबाएगा, या जो यहाँ पे जो स्लाइवा है वो क्या करेगा, डाइजेशन का काम शुरू करेगा। अगर हम खाने को क्या कहते हैं, हाँ, मतलब सेम, तो यहाँ पे फंक्शनिंग अलग अलग है ना, ऑल्दो दे आर टुगेदर, बट वो फूड ही लेकर जाएगा, ये वेन ही लेकर जाएगा, तो इस टाइप से इसकी पूरी की पूरी पोजीशन पूरी। जो तुम्हारा न्यूरॉन है, मैंने क्या कहा, मेनली कितने टाइप के, दो टाइप। तो एक जो है उसको हम कहते हैं सबसे पहले को सेंसरी नर्व। कौन सा नर्व बेटा, आपको दिख रहा है, कहाँ है तेरी कॉपी, बेटा लिख तो सही, और ये भी लिख रखा है, और दूसरा है तुम्हारा मोटर, दूसरा कौन सा है तुम्हारा, मोटर नर्व। अब एज द नेम सजेस्ट, सेंसरी नर्व तुम्हारा क्या करेगा कि भाई जो सेंस ऑर्गन के साथ अटैच्ड हो, सेंसरी नर्व कौन सा है, जो सेंस ऑर्गन्स के साथ अटैच्ड हो, ये मोटर नर्व, ठीक है। तो सेंसरी नर्व क्या करेगा,
receives the message from receptors. receptors का दूसरा नाम क्या बताया मैंने? सेंस ऑर्गन्स. कौन है रिसेप्टर्स? सेंस ऑर्गन्स. तो क्या करेगा? फ्रॉम रिसेप्टर्स एंड पास इट ऑन, चलता जाएगा कहाँ तक? टू CNS. टू CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दो पार्ट्स बताए थे CNS के, कौन कौन से? ब्रेन एंड या तो ब्रेन को भेजेगा या फिर किसको भेजेगा? स्पाइनल कॉर्ड को, डिपेंडिंग ऑन की भी कैसी रिक्वायरमेंट है. ओके. अब दूसरा टाइप का जो हमारा नर्व आ गया उसको हम कहते हैं मोटर नर्व. कौन सा नर्व क्या देते हैं? मोटर नर्व. तो मोटर नर्व क्या करेगा? उल्टा काम. मोटर नर्व क्या है? रिसीव्स द मैसेज. कहाँ से रिसीव करेगा? फ्रॉम CNS. CNS कौन सा? या तो ब्रेन से रिसीव करेगा या फिर किससे करेगा? मैं और वर्ड यूज कर रही हूँ, इसको ध्यान रखना. या तो ब्रेन से करेगा या फिर किससे करेगा? स्पाइनल कॉर्ड से. एंड देन पास इट ऑन टू द अब तुम कहोगे भी इफेक्टेड क्या होता है ना? नया टर्म आ गया ना. व्हाट इज इफेक्टेड? हाँ, जो स्टिमुलाई, जो भी फैक्टर था जिसके कारण जो चेंज आया, अब वो चेंज किस पर्टिकुलर ऑर्गन से आया, वो तुम्हारा क्या किया? इफेक्टेड. अब जैसे कल एक बच्चे ने कहा कि मैंने कहा भी गांधी जी कहते हैं एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारे दूसरा गाल आगे कर दो, तो कहते हैं नाउ द थिंग्स आर चेंज. एक अगर थप्पड़ मारे तो डबल इंटेंसिटी से उसके दूसरे गाल पे थप्पड़. ठीक है. तो अब यहाँ पे रिसीवर कौन था? गाल, क्योंकि गाल पे थप्पड़ मारा. और इफेक्टर कौन था? ठीक है. या फिर अगर मैंने कहा वही थप्पड़ अगर माता मारे या टीचर मारे तो कहते फिर खा लो, प्रसाद समझ के, प्रसाद समझ के खा लो. और थोड़ा सा रोना धोना भी दोगे, तो रोना धोना किसने किया? आइस ने. तो इफेक्टेड कौन हो गया? समझ गए बातों को? तो यहाँ पे क्या है? रिसीवर जो है वो सेंस ऑर्गन हो गया. कौन सा सेंस ऑर्गन हुआ? जो रिसेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है. ठीक है, रिसेप्टर. इफेक्टर कौन हो गया? जहाँ पे तुम्हें प्रभाव दिखाई दे रहा है कि रिसीव करने का प्रभाव क्या हुआ, इफेक्ट क्या हुआ, वो ऑर्गन क्या हो गया तुम्हारा? इफेक्टर. हालांकि इफेक्टर भी रिलेटेड टू सेंस ऑर्गन ही होगा, बट देन दोनों का फंक्शन क्या है? इट कैन बी डिफरेंट और इट कैन बी सेम टू. चलो भाई रब कर दे इसको आगे. एक और टाइप है बेटा जिसको हम कह देते हैं मिक्स्ड न्यूरॉन या मिक्स्ड नर्व. ये जो तीसरा टाइप है तुम्हारा, ये ना डाइसी सा है. ठीक है. डाइसी क्या भी, ये हर जगह जो है. मिक्स्ड नर्व क्या करता है? मिक्स्ड नर्व का देखो दो मीनिंग. कई बुक्स में मिक्स्ड नर्व को ही रिले नर्व भी लिखा हुआ है. मिक्स्ड नर्व को ही क्या लिखा हुआ है? रिले नर्व भी लिखा हुआ है. मिक्स्ड नर्व को अगर हम देखें तो मिक्स्ड का क्या मतलब है? जिसमें सेंसरी भी प्रेजेंट हो और मोटर भी प्रेजेंट हो. तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है. which has both sensory and motor. ठीक है जी. तो फंक्शन ये क्या किया करेगा? सेंसरी का भी करता है, मोटर का भी करता है. राइट. अब ये जो मिक्स्ड नर्व है ये कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है. एक और इसी मिक्स्ड नर्व का जो मैक्सिमम तुम फाइंड करोगे रिले नर्व. ये तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में जो है रिले नर्व वर्ड नहीं यूज किया. रिले रेस देखिए कभी तुम लोगों ने? पास ऑन टू अनदर. तो रिले का क्या मतलब है कि जब एक चीज जो है वो दूसरे को क्या होती चली जाएगी? पास होती चली जाएगी. इस वाले केस में ऐसा हो सकता है ना
कि जैसे हमें कुछ हुआ, हम वो सडन एक्शन लेते हैं। सडन एक्शन तो हर केस में हो गया ना, वो तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ हो रहा है। सडन एक्शन किसके साथ हो रहा है? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में होता है। बीच में होता है। मतलब ये काम क्या करेगा, एक मैसेज को, जैसे देखो सेंसरी ने जो है मैसेज लेकर आया और मोटर नर्व ने लेकर जाने, बीच में कुछ तो ऐसा जो कम्युनिकेट करने का काम करे। मिड ब्रेन है, बिल्कुल सही। जैसे तुम्हारा क्या है, मिड ब्रेन है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन फोर ब्रेन एंड हेड ब्रेन। तो सेम मिड ब्रेन में कौन सा नर्व प्रेजेंट है? रिले नर्व। कौन सा नर्व प्रेजेंट है? रिले नर्व। मीन ना, रिले नर्व क्या है तुम्हारा? कम्युनिकेटर है। क्या है? कम्युनिकेटर बिटवीन सेंसरी नर्व एंड ठीक है, कम्युनिकेटर बिटवीन सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। अब कम्युनिकेटर तो मैंने जस्ट वर्ड लिखा, मेनली क्या है, इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन सेंसरी नर्व एंड मोटर, कि भाई जो सेंसरी कह रहा है उसको क्या करना है, डिकोड करना है पर्टिकुलर पार्ट में। एंड अब अगर ये चीज जो है वो क्या है, ब्रेन है, तो बीच में ब्रेन आ जाएगा। अगर तुम्हारा क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो बीच में स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। समझ गए? चलिए आगे जी, रब कर दे इसको। हाँ जी बेटा। ये मिक्स नर्व की एग्जिस्टेंस कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमें ये पता लगा कि एक न्यूरॉन से फिर पास ऑन होता है। ऑलमोस्ट वो रिले की तरह ही होता है, इसलिए कई बुक्स जो है वो रिले को ही मिक्स्ड नर्व ही लिखते हैं। समझ गए? पर मैम मोटर नर्व होने के लिए हमें ब्रेन के पास प्रेजेंट या स्पाइनल कॉर्ड के पास प्रेजेंट होना पड़ता है, और ये सेंसरी नर्व होने के लिए हमें जो मेनली यही तभी कहा ना, मिक्स नर्व जो है वो सारे स्पाइनल कॉर्ड्स पे प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड के एक एक पार्ट में। सेम कई लोग क्या कहते हैं, जैसे रिले नर्व है ये सीएनएस में प्रेजेंट होता है। सीएनएस के दो पार्ट्स, ब्रेन की है और वो भी है। तो जैसे मैंने कहा, मिड ब्रेन एक्ट्स एज अ कम्युनिकेटर बिटवीन फोर ब्रेन एंड हेड ब्रेन, तो प्रॉपर रिले ब्रेन है, रिले नर्व है उसको। तो इसीलिए कई लोग जो है वो मिक्स नर्व को ही रिले नर्व भी कहते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम है। इनमें डिफरेंसेस आएंगे? और नहीं, इन दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस होता ही नहीं। ठीक है, रिलीव वर्ड अगर आ जाए तो पास लिखना मत भूलना, मिक्स्ड आ जाए तो पास लिखने की जरूरत तुम्हें नहीं। समझ गए? क्योंकि रिले का लिटरल मीनिंग क्या है भाई, जो एक मैसेज को क्या करे दूसरे तक पास करे, यानी विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन। ठीक है, यही हो गया ना। एंड जो मिक्स्ड आ गया वो क्या है, कॉम्बिनेशन। तो लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंग तुमने डेफिनेशन समझ गए? अब देखो यहाँ पे अगर तो ये क्या है कि पाथवे, हमारी बॉडी में जो पाथवे फॉलो होता है, पाथवे मतलब कैसे जो चीजें हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचती हैं और कैसे एक्शन जो है वो शो होता है। ठीक है, तो पाथवे ऑफ एक्शन, एक्शन हमने क्या कहा, तीन टाइप का। कौन कौन सा? एक तो वॉलेंट्री एक्शन, दूसरा कौन सा आ गया, इनवॉलेंट्री एक्शन, और तीसरा कौन सा आ गया, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो एक्शन अपनी बॉडी में कितने टाइप के? तीन, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स। अब वॉलेंट्री एक्शन कौन लेगा हमेशा? वॉलेंट्री एक्शन हमेशा कौन लेगा? ब्रेन। तो भाई जो उसका पाथवे होगा उसमें क्या है कि रिसेप्टर है, रिसेप्टर वाला उसके लिए केस ही नहीं है, डायरेक्ट ही वो हम ब्रेन एक्शन लेगा और काम खत्म करेगा। मेन जो है इनवॉलेंट्री, उसमें तो भाई किसी को लेने की जरूरत ही नहीं है, राइट, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली ही चल रहा है। तीसरा जो केस है अपना, कौन सा एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन। कौन सा एक्शन? अब रिफ्लेक्स एक्शन को अगर हम देखें तो कहते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है ना? तो रिफ्लेक्स एक्शन को अगर तुम ध्यान से देखो तो है तो ये क्या है, एक तरह से इनवॉलेंट्री ही है। क्या है? इनवॉलेंट्री, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व ना हो, वो कौन सा आ गया? इनवॉलेंट्री एक्शन ही है। बट इस ये कौन सा इनवॉलेंट्री है? इनवॉलेंट्री एंड स्पॉन्टेनियस। कौन सा आ गया? स्पॉन्टेनियस, या फिर वर्ड क्या यूज कर लोगे? क्विक एक्शन। कौन सा वर्ड आ गया? क्विक एक्शन। स्पॉन्टेनियस भी नहीं यूज करेंगे क्योंकि स्पॉन्टेनियस अपने आप हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे? क्विक एक्शन। और कौन इन्वॉल्व है इसमें? टेकन बाय स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल। कौन ले रहा है ये एक्शन? स्पाइनल
तो भाई इस केस में होता क्या है, अब जब कभी भी यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड वाला जो एक्शन होगा ना बेटा, उसको ध्यान से समझो, हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, स्टिमुलस। क्या चाहिए होगा, स्टिमुलस। स्टिमुलस होता क्या है, साथ के साथ लिखते जाओ, इंटरनल और external factor that can cause a change in our body. वेरी गुड, एक्सटर्नल फैक्टर है, याद रखना इस वर्ड को, क्या है ये, फैक्टर विच कॉजेस Change in our body. जाने जी। अब जैसे स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस को रिसीव करने का काम करेगा पहले, तो स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। किसने रिसीव कर लिया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर किसके पास लेकर जाएगा, किसके पास लेकर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के पास। एंड स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा भाई, किसके पास लेकर आएगा, हाँ, Effector. किसके पास लेकर आया, तो मेन ये तीन चीजें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। पहला क्या हुआ, स्टिमुलस। स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर का फर्दर क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड के पास गया, एंड देन क्या हो गया, इफेक्टर। अब देखना जरा ध्यान से, रिसेप्टर को रिसीव हमारा किसने किया, स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, रिसेप्टर ने। रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड के पास लेकर कौन गया, वेरी इंपॉर्टेंट, Neuron. कौन सा न्यूरॉन, Sensory. तो ये भी लिखना है, सेंसरी नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड से इफेक्टर के पास कौन लेकर आया, Motor nerve. स्पाइनल कॉर्ड में तुम्हारा यहाँ पे जो है क्या है, मिक्स्ड नर्व प्रेजेंट, कौन सा नर्व प्रेजेंट है, मिक्स्ड नर्व, ठीक है। चलिए आगे, एक और चीज, स्टिमुलस के कुछ एक एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, डस्ट, लाइट, स्कॉचिंग लाइट। कौन सा लाइट, स्कॉचिंग, चुभने वाली जो आंखें होती है, जिसमें आंखें चौंधी आ जाती हैं हमारी, और हम आंखें क्या करते हैं, ब्लिंक करने लगते हैं या बंद कर लेते हैं अचानक से, ठीक है। तो वो वाली स्कॉचिंग वाली लाइट, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है, हॉट और कोल्ड चीजें, बॉइल्ड वाटर, हॉट और कोल्ड थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स, तो ये सारे हमारे क्या हो गए, या एनी पेन इन एनी ऑफ द ऑर्गन, वो सारी चीजें हमारी क्या हो गई, ये टर्म क्लियर है बेटा। दिस इज something which definitely comes in the examination, that the pathway of reflex action, क्या है ये, pathway of reflex action। जो pathway of reflex action है, उसी को हम शॉर्ट में लिख देते हैं बेटा, reflex arc। क्या कह देते हैं, reflex arc, जो pathway है। अब इस pathway में क्या क्या याद रखोगे, सबसे पहला स्टिमुलस किसने रिसीव किया, रिसेप्टर, फिर सेंसरी नर्व्स के थ्रू उधर स्पाइनल कॉर्ड पे, फिर मोटर नर्व के थ्रू इफेक्टर, ठीक है। अब अगर तो तुम्हें आया कि ड्रॉ अ रफ फ्लो चार्ट ऑफ दिस, ये ड्रॉ करके आ जाओगे, तुम्हारी बुक में मेरे ख्याल से पेज नंबर आई डोंट रिमेम्बर, एक बार देख लेना, एक ना हाथ सा बना हुआ है, देखो अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी की बुक है तो एक बार देख लो, एक ना हाथ सा ऐसे बना हुआ है और गर्म चीज को वो ऐसे टच कर रहा है, ठीक है। इट्स ऑन पेज नंबर कौन सा है बेटा, 103, पेज नंबर तुम्हारा है 103, और फिगर कौन सा है, 6.2। 6.2। यहाँ पे जितने स्टार लगाने लगा दो, ठीक है। ये एग्जाम में आता होता है, ये रिफ्लेक्स आर्क का फिगर है, ठीक है। और ये जो बीच में ना तुम यहाँ पे देखोगे, एक इस टाइप का तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, देखा है, इस टाइप का बना हुआ है। ये तुम्हारा क्या है भाई, स्पाइनल कॉर्ड शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्पाइनल, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम्स में हमारी बोन्स जो है वो अटैच होती है ना, तो ये जो बोन्स होती है वो नॉर्मली इसी टाइप की होती है, ठीक है, कवरिंग जो है, तो ये तुम्हारा। एंड यहाँ पे लिख लो, बहुत बहुत बहुत। सो वी आर एंडिंग हियर, कल हम डिटेल से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन ब्रेन।
ठीक है, तो तुम में से किसी एक का ब्रेन खोल दीजिए तो वो ह्यूमन ब्रेन पढ़ने के लिए, इसका ब्रेन खोलना नहीं होता, जिसका नहीं है भी उसका खोल के क्या फायदा है, जब तू कह रही है जब उसका है ही नहीं तो फिर खोल के क्या फायदा है ना। तो जिसे लगे कि हमारा ब्रेन सबसे ज़्यादा है उसका ब्रेन खोल कर देखते हैं, वो कह रहे हैं हमारा मेरा खोल गया। मैम चलो